नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। एक दूध मुंहे बच्चे को आज कोर्ट से वो तोहफा मिला जिसके लिए उसकी मां लंबे समय से कोर्ट के चक्कर लगा रही थी। हम बात कर रहे हैं 3 महीने के मासूम ध्रुव की, जिसे कोर्ट के आदेश के बाद नसीब हुआ मां का बिछड़ा हुआ आंचल। मां के आंचल से महरूम एक बच्चा। पिता ने छीना था मां से बच्चा। कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। कोर्ट ने दिलाई बच्चे को गोद। पिता से बड़ा मां का दर्जा। तुम्हें बच्चे को छीनना अपराध। बच्चे को मिला ममता का आंचल। आपसी तकरार हुई खत्म। अब खुशहाल होगा परिवार। तो दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने एक 3 महीने के दूध में बच्चे को उसकी मां के पास वापस भेजने का आदेश दिया है। बच्चे की कस्टडी पर अदालत ने फैसला करते हुए कहा है कि हर लिहाज से मां का दर्जा पिता से बड़ा होता है। ध्रुव को गोद मिल गई है। ये गोद और किसी की नहीं, उसकी अपनी मां की है। ध्रुव नहीं जानता कि उसके पिता और मां के बीच किस बात को लेकर तकरार हुई। वो ये भी नहीं जानता कि तकरार इतनी बढ़ी कि उसके पिता ने उसे उसकी मां से अलग कर दिया। लेकिन मां तो मां है, अपने बेटे से जुदा कैसे रह सकती। मां ने उसके पिता के सामने मिन्नतें की, लेकिन जब मामला अदालत में पहुंचा तो मां की गोद फिर से खुशियों से भर गई। 1.5 महीना हो गया ऐसे परेशान होते। 1 तारीख से केस डाल रखा था तो 1.5 महीना हो गया बच्चे के बिना, मतलब बहुत परेशान हुई। 1 महीने तक बीमार रही इसके बिना में। अब बच्चा मिल गया है। आपसे बहुत खुश हूँ। रीना अब अपने लाडले के साथ है। रीना के वकील का कहना है कि दूध पीते बच्चे को मां से अलग करना अपराध है, जिसे अदालत ने भी माना है। ये कहता है कि जब तक बच्चा कम से कम 5 साल का नहीं होता तब तक मदर के पास ही रहेगा। 1 साल तक तो बच्चे को वैसे ही नेसेसिटी है मदर फीड। तो इस सिचुएशन में जबकि बच्चा इस कंडीशन में 3 महीने का था, तो वो कैसे रह सकता था बिना मदर के। वो पिता जिसने ध्रुव को उसकी मां को अलग कर दिया था, अब अपने किए पे पछता रहा है। साथ ही ध्रुव और उसकी मां को साथ रखने के लिए भी तैयार है। 3 महीने दूध पीते बच्चे को उसकी मां को सुपुर्द करते हुए अदालत ने साफ कहा कि मां का दर्जा हर लिहाज से पिता से बड़ा होता है। निश्चित रूप से अदालत के इस आदेश के पीछे मंशा यही है कि बनाए हुए कानून से प्रकृति का कानून हमेशा बड़ा होता है। कैमरामैन अबू तला के साथ विप्लव अवस्थी, CNBC, दिल्ली। विप्लव अवस्थी के पास चलते हैं, इसके बारे में और ज्यादा बातचीत करते हैं। विप्लव, मां का जो दर्जा है वो निश्चित रूप से पिता से ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन ये जानना चाहती हूँ कि इस दुधमुहे बच्चे को मां से अलग किया क्यों इसके पिता ने। क्या वजहें थी परिवार में जिसकी वजह से झगड़ा इतना बढ़ा कि बच्चे को मां से अलग कर दिया। जी, अगर इसके ऑफिशियल कारणों की अगर बात करें, आधिकारिक रूप से कारणों की बात करें, तो अदालत के सामने यही कहा गया कि दहेज के लिए मारपीट की जाती थी, लड़की का ये आरोप था। साथ ही जब हमने उनसे बात करी तो उनका कहना था कि शादी जिस दिन से हुई है कहीं ना कहीं उसका पति उसको इग्नोर करता रहा है और उसके कारण धीरे धीरे आपसी जो पारिवारिक कलह है वो बढ़ती गई। और एक समय ये आया कि जब ध्रुव केवल 3 महीने का था तो उसको उसकी मां को उससे हटा दिया गया उसके पास से। उस दिन भी उस ध्रुव के माँ बाप के बीच झगड़ा हुआ और ध्रुव के पिता ने कहा कि तुम यहाँ से जाओ और उसको घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद वो अपने मायके गई, घर पे पूरा उसका घर उस ससुराल से बात करी कि किसी तरह ये मामला सुलझे, क्योंकि दूध पीता हुआ 3 महीने का बच्चा उसकी कोख से छूट गया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा दर्द उसके परिवार को था। निश्चित रूप से उन्होंने पूरी पहल इस बात की उसके लड़की के ध्रुव के नाना से हम लोगों की बातचीत हुई, उससे उन्होंने कहा कि हमने पूरी तरह से कोशिश की कि ये लड़ाई कितने दिनों की लड़ी, कितने दिन
तक लड़ाई लड़नी पड़ी अपने बच्चे के लिए इस मां को? ये केवल 1 महीने की लड़ाई है, क्योंकि सबसे इसमें देखने वाली अमृता जी बात ये होगी कि अदालत का जो स्टैंड था वो इसमें इतना बढ़िया तरह से स्टैंड लिया गया। एक अदालत ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी पति पत्नी के बीच विवाद है, हो सकता है कोई विवाद हो जिसका फैसला आप दूसरी अदालतों में कर सकते हैं, चूंकि हमारे पास इस अधिकारता नहीं है कि आपके किसी भी झगड़े का निपटारा कर सके, लेकिन अगर हमारे पास आए हैं तो हमारी जो पहली प्राथमिकता वो है ये कि मां को उस 3 महीने के जो बच्चा है वो सुपुर्द करना है, उसको किसी तरह भी टाला नहीं जा सकता है। इसलिए आज जैसे ही बच्चा अपने पिता के साथ अदालत परिसर पहुंचा तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो वहां पर बैठे हुए थे अदालत ने उन्हें सबसे पहले ये ऑर्डर सुनाया कि बच्चे को तुरंत मां की गोद में दे दिया जाए, उसकी कस्टडी में दे दिया जाए। इसके बाद अगर कोई भी झगड़ा रहता है तो आप 20 जनवरी को उनको आपस में बैठ के समझौता करना है कि वो आगे क्या करेंगे। लेकिन सबसे तो जो बड़ा एक महीने की लड़ाई में ही बच्चा हासिल कर लिया मां ने। लेकिन ये बताइए कि अब ये जो बातें हो रही हैं कि मां को भी अपना लेगा उसका पति, क्या आपको लगता है कि अगर पति अपना भी लेगा तो वो जो झगड़े थे वो दूर हो जाएंगे, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो दहेज प्रताड़ना की बातें थी वो खत्म हो जाएगा? इस तरह का विश्वास पति ने दिलाया है कोर्ट को? निश्चित रूप से आज जब कोर्ट में इस तरह की बात उठी, क्योंकि शनिवार के दिन पुलिस को सीधे तौर पर अदालत से कहा गया कि बच्चे को किसी भी हाल में तुरंत यहां पेश किया जाए, बच्चा कहां पर है इसको अदालत के सामने बताया जाए। पुलिस ने आज सबसे पहले यही काम किया कि गई और ध्रुव के पिता को अरेस्ट किया और उसके बाद 30 हजारी अदालत लेके आई। 30 हजारी अदालत के सामने जब ध्रुव पेश हुआ तो उसका साफ तौर पर कहना था कि मैं रहना चाहता हूं, लेकिन कुछ अगर डिस्प्यूट है उनको निपटाया जाए, झगड़ा है उसको निपटाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। कई बार मैंने प्रयास भी किया, ध्रुव की मां नहीं आने को तैयार थी, जबकि ध्रुव की मां का आरोप था कि ये मेरे साथ मारपीट करते हैं इसलिए मैं घर नहीं जाना चाहती हूं। तो कहीं ना कहीं अदालत की वो फटकार और साथ ही पुलिस के जो एक कह सकते हैं कि भय, कहीं ना कहीं उसके पिता को उसने दबाया और अंत में उसने अदालत के सामने हामी भरी कि मैं इस पत्नी को रखने को तैयार हूं, बच्चे को भी रखने को तैयार हूं, जिससे कि मेरा परिवार न बिगड़े। फिलहाल अब 20 तारीख की अदालत ने डेट दे दी है और कहा है आप दोनों बैठें और साथ में बैठ के एक समझौता करें जिसके बाद कोई इस तरह का झगड़ा नहीं। तो कहानी का सुखद अंत होता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन ये बताइए कि 1 महीने के दौरान जब बच्चा मां से अलग रहा वो स्वस्थ है, अब जब बच्चा मां को मिल गया है तो? निश्चित रूप से आज का अमृता जी, पत्रकारिता जगत में कभी कभी ऐसी हम लोगों को चीजें भी देखने पर मिलती हैं कि कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आज ऐसा माहौल बन गया जब एक 3 महीने का बच्चा उसकी मां के गोद में आया तो उसका चेहरा देखने लायक था। उस समय मां रो पड़ी उसी समय। वो बच्चा हालांकि नहीं समझ पा रहा था कि उस अदालत परिसर में क्या हो रहा है, मेरी मां यहाँ पर क्यों है, मेरा पिता यहाँ पर क्यों है, मेरे रिश्तेदार क्यों खड़े हैं, लेकिन वो बच्चा मुस्कुरा रहा था वहां पर। वो उसकी मां केवल देख के उसको रो रही थी। तो वो दृश्य मैं आपको शायद शब्दों में बयान ना कर पाऊं, उस तरह का दृश्य वहां पर था। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका विप्लव, जानकारी देने के लिए। विप्लव हमें जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे एक उस मानवीय दृश्य के बारे में जो शायद कहीं पे भी देखने को मिल सकता है। एक माँ से अगर उसका बच्चा छीन लिया जाए और महीने भर बाद उससे मिले तो वो खुशी निश्चित रूप से ऐसी ही होगी जैसी आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा विराम के बाद भी खबरें जारी हैं।